मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ CRN चैनल के लिए, पास्टर परवेज़ आलम के लिए, भाई के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, उसकी टीम के लिए। और मेरा नाम पास्टर सुलेमान है और मेरे चर्च का नाम टेम्पल ऑफ जीसस चर्च है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर मेरे प्यारे भाई परवेज़ आलम ने मुझे जो है बुलाया है इस चैनल पर। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। आप सबका शुक्र अदा करता हूँ जितने लोग इसे वॉच कर रहे हैं। यकीनन आज आप सब लोग बरकत पाएंगे और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है और अपने जलाल के लिए जो है वो खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आए हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली, क्योंकि खुदा ने दुनिया से, खुदा ने जो हमारा खुदा है उसने क्या किया, दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। अब दुनिया के अंदर हर कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, हर किस्म के लोग आ जाते हैं। जो भी है, चाहे वो किस मजहब से तल्लुक़ रखता है, वो सारे के सारे खुदा ने उन तमाम लोगों के लिए जो है अपना बेटा हमें बख्श दिया है। लेकिन जो चीज़ बख्शी जाती है वो वापस नहीं ली जाती। जो चीज़ बख्श दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती और उस पर उसका पूरा हक होता है जिसको वो दी जाती है। और खुदा ने क्या किया, अपना इकलौता बेटा हम सबको बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो भी उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा। कभी वो हलाक नहीं हो सकता जो उस पर ईमान लाता है। यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, हमेशा की जिंदगी है हमारी, हम हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम क्या पढ़ने लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए सबसे जो पहला काम है, यीशु मसीह को कबूल करना है। यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा कबूल करना है। कैसे हम उसे कबूल कर सकते हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि वो हमारे निजात दहिंदा है, हमें बचाने वाला है? क्योंकि उससे हमारी खातिर कोड़े खाए, उसके ऊपर हमारी खातिर थूका गया, उससे अपनी दाढ़ी खिंचवाई। और वो मसीह ऐसा मसीह है जिसकी हजारों साल से जिसका इंतजार हो रहा था। एक मसीह आएगा। तो वो मसीह जब आया तो दुनिया ने उसे कबूल ना किया। दुनिया ने उसे जो है वो माना ही नहीं कि ये निजात दहिंदा है। जब उसने अपनी जान दे दी, हमारी खातिर अपनी जान दे दी, तो हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। 2014 की बात है कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, बच्चों को ग्रीटिंग दे रहा था, तो अचानक मैं देख रहा हूं कि मेरे पाँव में से जो मेरी जान है ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, मेरी रूह ऊपर की तरफ आ रही है और मेरा चेहरा जो एकदम स्वेल हो गया। और अचानक मेरे दोस्त से बैठे, मैंने कहा यार देखो मुझे कुछ हो रहा है। तो वो लोग कहने लगे हाँ पास्टर साहब आपको कुछ हो रहा है, पादरी साहब तो कुछ हो रहा है। तो अचानक मैंने देखा कि मेरा चेहरा एकदम से स्वेल करके जैसे फटने लगा, एकदम चेहरा स्वेल कर रहा है। तो ये करते करते देखते देखते मेरे हाथ से फाइल गिर गई, पेन भी गिर गया और मैं अचानक नीचे गिर गया। हाथों से, पाँव से, मेरे जिस्म से ताकत जो है वो जाती रही। अचानक मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और सर्विस हॉस्पिटल ले गए।
जब लेके गए तो डॉक्टर ने देखा, उसने कहा ना तो इसका बीपी हाई का पता चल रहा है ना लो का पता चल रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। अचानक क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो है मेरे रूह जो है ऐसे मुझे फील हो रहा है जैसे जो है वो गर्दिश कर रही है, लेकिन मेरे अंदर से कुछ निकला हुआ है, बाहर है। और अचानक मुझे एक आवाज आई, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। बार बार ये आवाज आ रही है, दुआ करो। और मैं अपने अंदर जो है वो दुआ करता जा रहा हूँ, अपने अंदर जो है वो दुआ करता जा रहा हूँ, दुआ करता जा रहा हूँ। जैसे दुआ करता रहा, अचानक मेरी बॉडी ने हरकत की। जब हरकत की तो डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनका बीपी जो है वो शूट कर गया, बहुत ज्यादा हाई इनका बीपी हो गया। सो अचानक जब मेरे अंदर जो है मेरे बॉडी ने वो ताकत मेरी बॉडी के अंदर आई तो मेरी एक साइड जो थी वो पैरालाइज हो चुकी थी। जब पैरालाइज हो चुकी तो मैंने देखा कि ना तो मेरी टांग उठ रही है ना बाजू उठ रही है, और फिर जो मेरा चेहरा है वो लकवा हो गया, एकदम टेढ़ा हो गया। ना मेरे से बोला जा रहा था ना मेरे से हिला जा रहा था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। और उस वक्त ये आयत मेरे सामने आई कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी जो है यीशु मसीह है। और बताना चाहता हूं ये वाकया हुआ कैसे। सुबह 6 बजे का टाइम था, अचानक मैंने ऑफिस जाना था, 6:30 बजे मैंने ऑफिस जाना था। हमारे घर के सामने घर है, उस बहन की तबीयत खराब हुई और मेरी मिसेस ने कहा देखिए वहां पे क्या हुआ है। और मैं जब गया तो देखा उस बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने दुआ की तो मैंने कहा खुदा ये तो बहुत गरीब है, ये कैसे इसके साथ हादसा हो गया। उसका भी बीपी छूट कर गया और उसको शुगर हाई हो गई थी उसकी। और मैंने कहा खुदा ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये तो बहुत गरीब है। और फिर खुदा ने मुझे बताया अमाल की किताब 20 बाब और उसकी 28 आयत कि ऐसे होता है। हाँ, अब मतलब जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो खुदा हमारी हर दुआ को सुन रहा होता है, उसे पूरा कर रहा होता है। जो लफ्ज हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं खुदा उन्हें पूरा करता है। हमारे अंदर से जो लफ्ज निकलते हैं वो खुदा की तरफ से निकल रहे होते हैं। ईमानदारों के लिए बात कर रहा हूँ जो ईमान रखते हैं यीशु मसीह पर। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो ईमान रखने का मतलब ये है कि हम उसको लाइक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हमारी आंखें उसकी तरफ, उस यीशु की तरफ आंखें। अगर हमारी आंखें यीशु की तरफ है तो यकीन करें कि उसके फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं, वो हमारी निगहबानी करते हैं। और अचानक जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे जिस्म के अंदर एक ताकत आई है और मैं दुआ करता रहा तकरीबन आधे घंटे के अंदर वो फालिज खत्म हो गया, जय मसीह की। और एकदम से जो लकवा हुआ था वो भी खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। याद रखिए जब हम दुआ ईमान के साथ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमेशा की जिंदगी जो है वो यीशु मसीह है। हमेशा की जिंदगी जो है वो यीशु मसीह के पास है। हमेशा की जिंदगी जो है वो मसीह है। यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो हमेशा की जिंदगी पाओगे। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो याद रखें आप कभी परेशान नहीं होंगे। जितने मर्जी दुख आ जाए, जितनी मर्जी परेशानियों पर आ जाए, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले जो है उनको खुदा अपनी नजरों के सामने रखता है। इतनी बड़ी मुश्किल नहीं डालता जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। और खुदा हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, देखें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी जो है वो यीशु मसीह है। आए यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो यीशु मसीह को कबूल करें आप। अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा पिता कबूल नहीं किया तो यीशु मसीह पर ईमान लाए। याद रखिए आपके घर से सारी बीमारी चली जाएगी। याद रखिए जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी वबाएं आपकी तरफ हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह पर ईमान आने से। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा
करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह बीमारों को अच्छा करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह बोझ जो है उसको उतारने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह हमारी निजात दहिंदा है, हमें निजात देने वाला खुदा है। वो खुदा है जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर खुदा हमें कहता है कि अपनी बेटी या अपना बेटा मुझे दे दो, तो हम कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है, मैं कैसे दे दूं? याद रखिए, जब आप अपने बेटों को बेटियों को खुदा के सुपुर्द करते हैं तो फिर खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपके साथ कलाम करता है, खुदा आपके साथ बातें करते हैं। जब आपके बच्चे संडे स्कूल जाएंगे तो वो खुदा के कलाम को सीखेंगे। जब आपके बच्चे चर्च जाएंगे तो कलाम को सीखेंगे। जब आपके बच्चे खुदा में ठहरेंगे, दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे, तो आपके ऊपर खुदा की बरकत ठहरेगी। जब आपके बच्चे कलाम सुनाएंगे, कलाम पढ़ेंगे, तो आपके घर पर बरकत ठहरेगी। अगर खुदा आपको अपना बेटा बख्श सकता है तो आप क्यों नहीं अपने बेटे बेटियां उसको दे सकते हैं? याद रखें, हमें उस जहालत से निकलना है, हमें उस परेशानियों से निकलना है, क्योंकि लिखे खुदा के कलाम में कि अपना सारा बोझ मुझको दे दो, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। क्योंकि यहाँ पे हम देखते लिखे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो आप भी अपने बेटे बेटियां खुदा को दें, खुदा पर छोड़ें। खुदा उनकी रहनुमाई करेगा। खुदा के कलाम के बारे में जबरदस्ती उनको खुदा के घर में भेजे, खुद भी जाए खुदा के घर में, टाइम निकालें। लेकिन 6 दिन तक तो काम कर, 7वां दिन जो है वो खुदा की इबादत में ठहरे, खुदा के हजूर ठहरे। आप कोशिश करें, दुआ करें, रात को दुआ करें, उठते बैठते सोते जागते दुआ करें, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे दुआ करें, तो खुदा आपकी मदद करेगा। अगर आज हम परेशान हैं, अगर आज हम जो है वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो याद रखिए इसलिए कि हम खुदा के हजूर में बैठते हैं। खुदा ने मुझे चंद सेकंड के अंदर मेरा फालिज खत्म कर दिया, मेरा लकवा खत्म कर दिया दुआ के वसीला से। लेकिन जो दुआ ईमान के साथ होगी, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो याद रखें यीशु मसीह आपको कभी परेशानी होने देगा। यीशु मसीह कभी आपके ऊपर इतना बोझ नहीं डालेगा। यीशु मसीह आपको बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो तो जिंदगी है। जिसने यीशु मसीह को लिया उसने जिंदगी पा ली। जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं हो सकती। यीशु मसीह निजात देता है। हमारी निजात जो है वो यीशु मसीह है, खुदा का इकलौता बेटा हमारी निजात है। खुदा का इकलौता बेटा हम जिसने हमें बचाया है वो हमारी निजात है, और वही हमें बचाने की कुदरत है। और इसलिए हम खुदा के बेटे बेटियां हमें बनने की जरूरत है। जब हम खुदा के बेटे बेटियां बनेंगे तो याद रखें वो हमारी मदद करेगा, क्योंकि लिखे खुदा के कलाम में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अगर उसने बख्शा है तो आप भी अपने बच्चों को बख्शें, अपने आप को सिलेंडर करें, यीशु मसीह में आ जाएं, दुआ पे जाएं, चर्च जाएं, दुआओं पर जाएं, दुआ करें, दुआ करने वाले बने। मैं दुआ करवाने वाले नहीं बल्कि दुआ करने वाले बने। तो फिर देखिए खुदा आपकी जिंदगी में क्या मौसम करता है, फिर देखिए खुदा आपको कैसे निजात देता है, फिर देखिए कि खुदा आपको कैसे बचाने की कुदरत रखता है। फिर देखिए कि खुदा जो है आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किस तरह करता है, क्योंकि खुदा हमारे साथ रहता है हर वक्त। उसकी आंखें हमें तकती रहती हैं, चाहे हम किसी मजहब से तलब रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो भी है कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मौजे करने की कुदरत है। यीशु मसीह आपको बचाने की कुदरत है। यीशु मसीह आपको बचा सकता है। यीशु मसीह आपका निजात देता है। यीशु मसीह आपको बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। जब आपने उसे कबूल कर लिया है, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ चुका है, तो याद रखें आपके ऊपर कोई ऐसी लानत नहीं आएगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उसने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया, उसने सारे दुख तो अपने ऊपर ले लिए, उसने सारे हमारे जो गुनाह हैं वो तो अपने ऊपर ले लिए हैं। उस निजात हिंदे ने जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, जो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया, जो मुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया और मेरी बहाली के लिए इस दुनिया में आया। क्योंकि लिखे खुदा के कलाम में
खुदा के कलाम में लिखे है, दुनिया की हम शक्ल ना बनो। कभी भी हमें दुनिया की हम शक्ल नहीं बनना, हमें नया बनने की जरूरत है, नया बनने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो याद रखें हम नए बन जाते हैं, हम वो नहीं रहते। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो बाइबल पढ़ना शुरू करें, अगर आप कलाम नहीं पढ़ते तो कलाम पढ़ना शुरू करें, अगर आप दुआ नहीं करते दुआ करने वाले बने। मैं अक्सर ये बताता हूँ, आप उठते बैठते सोते जागते दुआ कर सकते हैं। आप लेटे हुए लेटे दुआ करते जाए, आप सो रहे हैं दुआ करते जाए। जब आप उठे आपकी आंख खुले, आपकी जुबान के ऊपर यीशु मसीह का नाम हो, आपकी जुबान के ऊपर यीशु मसीह हो। लिखा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानते हैं तो वो हमारा निजात है। हम देख रहे हैं कि लिखे है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो आए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, इस वक्त जितने लोग वॉच कर रहे हैं, एक एक जिंदगी के ऊपर तेरा हाथ मांगता हूँ। और जितने बुजुर्ग हैं इस वक्त पाक, उनका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, शुगर जैसी बीमारी को यीशु मसीह के नाम में रिमूव करते हैं। हर किस्म की बदनी बीमारियां, जिस्म की बीमारियां निकल जाए जिंदगियों के साथ अंदर से। और जितनी बेटों के पास औलाद नहीं है पाकलू, उनके औलाद जैसी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और पाकलू तेरी बरकत मांग, तेरा फजल मांगते हैं। हर किस्म के लड़ाई झगड़े इनके घरानों के अंदर जो है वो खत्म हो यीशु के नाम में। अबलीस के जुए टूटे यीशु मसीह के नाम में। बापू तूने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया है। तेरे कलाम में लिखा है जो उस पर ईमान लाएगा हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं बापू, एक एक जिंदगी को छू ले यीशु के नाम में। बापू तेरी बरकत चाहते हैं। CRN टीवी चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक मैं चाहता हूं इसकी हदों को बढ़ा, टीम को बढ़ा यीशु के नाम में। और तेरे बंदा परवेज आलम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल मांगते हैं बाप, उसकी सारी टीम पर तेरी बरकत चाहते हैं। और बापू तेरा बंदा जो काम कर रहा है और सरफराजी दे अपने बंदा को यीशु के नाम में। घराने में तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल मांगते हैं। पाक लो तेरे कलाम में लिखा है तू ही अपने लोगों को सरफराजी देता है, बरकत पे बरकत देता है। पाक लो इस चैनल के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। पाक रिकॉर्डिंग करने वालों पर तेरा फजल मांगते हैं, उनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। और एक एक जिंदगी को छू ले पाक यीशु मसीह के नाम में। हर किस्म की पेन को, दर्द को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। घुटनों की दर्द को, जिस्म के दर्द होने को यीशु मसीह के नाम में उन तमाम तस्वीरों को ठाकरे में जाने को हुक्म देते हैं। पाक तेरी बरकत मांगते, तेरा फजल मांगते हैं। पाकलू मेरा आना और पाकलू इन सब के लिए बायसे बरकत है। और जितने लोग वॉच कर एक एक जिंदगी को आज बरकत देना पाकलू तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। सो आए मेरे साथ बोले खुदा यीशु मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूँ। और पाकलू मुझे बरकत दे। ऐ खुदा तूने अपना बेटा हमें बख्श दिया है। और पाकलू मैं अपने आप को तेरे हाथों में पेश कर, छू ले, बरकत दे, कामयाबियाँ दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। यकीनन आपको बरकत मिली होगी और मेरा ईमान है कि खुदा आपको सरफराजी देगा, कामयाबियाँ देगा, बहुत बरकत देगा। मसीह यीशु मसीह में आप सबको सलाम। प्रेज गॉड, हालेलुया।